नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी आज की इस खास वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि अभी हाल ही में 25 मई को उत्तराखंड में डीएलएड का पेपर संपन्न हुआ है और जिन जिन अभ्यर्थियों ने डीएलएड का पेपर दिया है तो उनके लिए जो है मैं इसके जो जीके सेक्शन है उसके आपको जितने जो 50 नंबर के जो क्वेश्चन थे जीके के उसके आपको सटीक आंसर इस वीडियो में देने वाला हूं। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं वीडियो में, ये जो है सेट डी, जो डी सेट है उसका मैं आपको यहाँ पर जो जीके का क्वेश्चन है 50 उसके आंसर आपको यहाँ पर सटीक सटीक बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मेरे इस चैनल के माध्यम से आपको उत्तराखंड में गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हर अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, ये जो डी सेट है इसके जीके के 50 क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जो इसमें पहला क्वेश्चन आया था वो था, किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को वर्ष 2021 में उत्तराखंड में तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों आपको पता ही था, हॉकी में जो है उत्तराखंड की वंदना कटारिया ने अच्छा जो है खेल दिखाया था, तो उसके प्रदर्शन के लिए उनको तीलू रौतेली पुरस्कार दिया गया है। तो इसका ऑप्शन पहले नंबर का हो जाएगा सी। उसके बाद आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन में, उसमें है उत्तराखंड के कितने ज़िले अंतर्राष्ट्रीय देशों की सीमाओं को स्पर्श करते हैं। तो दोस्तों ये मैं आपको बता देता हूँ कि उत्तराखंड के जो हैं 5 ऐसे ज़िले हैं, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, चंपावत और पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, चंपावत और उधम सिंह नगर। तो ये 5 ऐसे ज़िले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूते हैं। तो इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा 3। अब आ जाते हैं हम तीसरे नंबर पे। इसका जो है क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों उत्तराखंड में मैं आपको बता देता हूँ कि जो है प्रथम विधानसभा अध्यक्ष आपके हो जाएंगे इसमें, क्योंकि ये ना ही नामित पूछा है और ना ही मनोनीत निर्वाचित पूछा है। तो जिस हिसाब से उत्तराखंड में प्रथम जो नामित सरकार थी उसके जो विधानसभा अध्यक्ष थे वो प्रकाश पंत जी थे, तो और मुख्यमंत्री हमारे नित्यानंद स्वामी जी थे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन ए। अब आ जाते हैं चौथे क्वेश्चन में कि हाल ही में यूक्रेन के युद्धग्रस्त क्षेत्र में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए चलाए गए अभियान का नाम क्या है। तो दोस्तों इसका जो इस जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑपरेशन डी, ऑपरेशन गंगा। तो दोस्तों ये ऑपरेशन गंगा नामक जो है एक अभियान भारत की केंद्र सरकार ने चलाया था, ताकि जो यूक्रेन में भारतीय फंसे हैं, भारतीय छात्र फंसे हैं, उनकी सुरक्षित वापसी भारत देश में हो सके। अब आ जाते हैं 5वें नंबर के क्वेश्चन में कि भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की खेती का क्षेत्रफल अधिकतम है। तो दोस्तों ये आ जाएगा आपका चावल, ऑप्शन सी, क्योंकि चावल जो है भारत में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है और खाया भी जाता है, तो इसलिए जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा चावल सी, सही आंसर। अब आ जाते हैं 6वें नंबर के क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। तो इसका दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, तो सरसों जो है खरीफ की फसल नहीं है। अब आ जाते हैं दोस्तों 7वें नंबर के क्वेश्चन में, कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली कहलाता है। तो दोस्तों सिलिकॉन वैली भारत के कर्नाटक जो एक राज्य है उसका जो राजधानी है बेंगलुरु, बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अब आ जाते हैं 8वें नंबर के क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से कौन भारत में बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत है। तो दोस्तों आपको जैसे पता ही है कि भारत में अधिकांश जो है हिमालय क्षेत्र मौजूद है और यहाँ पर नदियों की बेहद ही ज़्यादा मात्रा है। तो नदियों से निकलने वाले पानी के माध्यम से जो है यहाँ पर जल विद्युत संयंत्र की बहुत अधिक मात्रा है। तो भारत में बिजली का उत्पादन जल विद्युत संयंत्र से बहुत अधिक होता है। तो 8वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जल विद्युत संयंत्र। अब आ जाते हैं 9वें नंबर के क्वेश्चन पे कि भारत में विदेशी विनिमय संचयन का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। अब आ जाते हैं 10वें नंबर के क्वेश्चन पे कि भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है। तो दोस्तों भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली प्रथम महिला जो है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी हैं। इन्होंने जो है अपने कार्यकाल में स्वयं को ही अपना प्रथम भारत रत्न पुरस्कार दे दिया था। इसके बाद आ जाते हैं निम्न में से किस 11वें नंबर क्वेश्चन में, निम्न में से किस राज्य में फरवरी मार्च 2022 में सामान्य विधानसभा चुनाव नहीं हुए। तो दोस्तों अभी हाल ही में अप्रैल मार्च में 2022 में जो है विधानसभा 5 राज्यों में संपन्न हुए हैं। इसमें है एक उत्तराखंड हो गया आपका, दूसरा मणिपुर, गोवा और पंजाब में भी आपके जो है
ये राज्य विधानसभा चुनाव हैं। तो दोस्तों मिजोरम इसका जो है आंसर है कि मिजोरम में हाल ही में अभी विधानसभा चुनाव नहीं हुए हैं। अब आ जाते हैं 12वें नंबर के क्वेश्चन में कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, सत्यमेव जयते। आप हर जगह पढ़ते होंगे कि जहाँ पर भी गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं, यहाँ जितने भी न्याय व्यवस्था कानून व्यवस्था होती है, वहाँ पर ऑफिसों में आप देखते होंगे कि सत्यमेव जयते लिखा रहता है। अब आ जाते हैं 13वें नंबर के क्वेश्चन में कि उत्तराखंड में आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों जब उत्तराखंड में 800 या लगभग 820 ईस्वी पूर्व में आदिगुरु शंकराचार्य उत्तराखंड आए थे, तो इन्होंने यहाँ पर बहुत से मंदिरों और मठों की स्थापना की थी। तो उनमें से केदारनाथ मंदिर की भी स्थापना आदिगुरु शंकराचार्य ने करी थी। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो है आंसर केदारनाथ, ऑप्शन बी। अब आ जाते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन में कि निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, फेफड़े को ग्रसित करता है निमोनिया रोग। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, निम्न में से किस राजा के शासनकाल में अफगानिस्तान भारत का अंग था। तो दोस्तों आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो ऐसे शासक थे जिनके शासनकाल में जो अफगानिस्तान वो था वो भी भारत का अंग था। आ जाते हैं 16वें नंबर के क्वेश्चन में कि मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग निम्न में से किस सम्राट का काल था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जहांगीर का काल एक ऐसा काल था कि उनके समय में जो है जो चित्रकला थी वो एकदम चरम पर थी और उस समय चित्रकला के काल कहा जाता था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 16वें का। आ जाते हैं 17वें नंबर के क्वेश्चन में कि सिखों के अंतिम गुरु कौन से थे। तो दोस्तों सिखों के अंतिम गुरु आपको पता ही है कि गुरु गोविंद सिंह है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। आ जाते हैं 18वें नंबर के क्वेश्चन पे, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय शासक प्रथम यूरोपीय कौन थे। तो दोस्तों भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय मैं आपको बता देता हूँ कि भारत में जो है 1600 ईस्वी में सबसे पहले पुर्तगाली जो एक यात्री था वास्को डी गामा 1600 ईस्वी में आया था। तो भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली हो गए हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। दोस्तों अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में कि राजा राम मोहन राय ने किस साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू किया था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है सी, संवाद कॉमेडी का उन्होंने जो है प्रकाशन शुरू किया था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, किस राज्य में सबसे अधिक स्थायी वनों का क्षेत्रफल है। तो दोस्तों आपको पता ही है कि मध्य प्रदेश जो है भारत के एकदम मध्य में स्थित है, तो इसमें जो है वनों की जो है अधिकता आपको पाई जाती है। तो इसका 20वें क्वेश्चन को जो है ऑप्शन हो जाएगा सी। आ जाते हैं 21वें नंबर के क्वेश्चन में, तो ये है दोस्तों निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा आंसर। तो शाहजहां इसका सही आंसर है। शाहजहां ने जो है अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी। आ जाते हैं उत्तराखंड में अशोक सम्राट के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी। तो ये तो आपको पता ही है दोस्तों कि उत्तराखंड में कालसी में स्थित एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे अशोककालीन शिलालेख प्राप्त हुए हैं। तो 22वें नंबर का जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ए। तो दोस्तों अब आ जाते हैं 23वें नंबर के क्वेश्चन में, गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी। 1930 के समय में जो है गढ़वाल रेजिमेंट के जो सैनिक हैं उन्होंने अपने ही देश के जो प्रदर्शनकारी थे उन पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। आ जाते हैं 24वें नंबर के क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि का कौन सा संकेत होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन बी। यदि अगर आप मान लो कि समुद्री जो सागरीय जल है उसके स्तर में वृद्धि हो रही है, यानी कि जो बर्फ़ है जो हिमनद है वो पिघल रहे हैं, तो समुद्री जल के उसमें वृद्धि हो रही है, तो इससे जो है आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो है तापमान में वृद्धि हो रही है। तो इसका जो है 24वें नंबर के जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अब आ जाते हैं दोस्तों 25वें नंबर के क्वेश्चन पे, इसमें है लिखा हुआ रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ही बिल्कुल ही आसान सवाल है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर सी। इसमें जो है रेक्टल स्केल का प्रयोग भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। अब आ जाते हैं 26वें नंबर क्वेश्चन में, कि निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है। तो इसका दोस्तों आपको पता ही है भारत देश में भिन्नता, भारत जो हमारा देश है वो भिन्नता वाला देश है, इसमें अनेक प्रकार की बोली और भाषाएं बोली जाती हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 26वें का ए। अब आ जाते हैं नाबार्ड संबंधित है। तो दोस्तों नाबार्ड आपको पता ही है कि ये जो है कृषि से संबंधित एक बैंक है, तो इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा सी, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से संबंधित है। अब आ जाते हैं दोस्तों 28वें नंबर के क्वेश्चन में, कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो जामा आपको पता है हवा महल कहाँ पर है। तो दोस्तों ये है जयपुर में। तो जामा मस्जिद दिल्ली में सही है, चार मीनार हैदराबाद, और जो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो सासाराम बिहार में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए,
28वें का सही आंसर है ए, हवा महल जयपुर में है, तो ये गलत दिया है उदयपुर। अब आ जाते हैं दोस्तों 29वें नंबर के क्वेश्चन में कि सेकुलरिज्म शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डाला गया। तो दोस्तों ये डाला गया था 42वें संविधान संशोधन के बाद। इसके बाद आ जाते हैं 30वें नंबर के क्वेश्चन में, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता के से संबंधित है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 44 भारत के संविधान में जो है समान नागरिक संहिता का संबंध रखता है। आ जाते हैं दोस्तों 31वें नंबर के क्वेश्चन में कि केंद्र सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवक कौन सा होता है। तो दोस्तों ये भी एक नॉर्मल सा सवाल है कि कैबिनेट सचिव जो है एक केंद्र सरकार का सर्वोच्च एक जो सिविल सर्वेंट होता है वो होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। अब आ जाते हैं 32वें नंबर के क्वेश्चन में कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल क्या हो सकता है। तो दोस्तों ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। तो संसद के अगर यदि 2 सत्र हैं तो उनके बीच 2 सत्रों के होने के बीच का अंतराल 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। आ जाते हैं 33वें नंबर के क्वेश्चन में, संविधान के किस संशोधन में शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों ये आपको पता है कि 86वां संविधान संशोधन है, उसके तहत जो है 21A सम्मिलित किया गया है, जिसमें शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। आ जाते हैं 34वें नंबर पे कि ऑर्गेनिक भोजन मानव स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठतर माना गया है क्योंकि यह कृत्रिम उर्वरक और कीटनाशकों के उपयोग के बिना उगाया जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आ जाते हैं दोस्तों 35वें नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक एसडीआई का घटक नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों स्वास्थ्य और पोषण, क्योंकि जो मानव विकास सूचकांक है उसमें प्रति व्यक्ति आय भी आती है, जन्म के समय जीवन प्रत्यस्तता भी आती है और सकल नामांकन दर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। दोस्तों 36वें नंबर क्वेश्चन में मुद्रा स्फीति का कारण क्या है। तो दोस्तों जब जो मुद्रा है, मुद्रा की आपूर्ति अधिक होने लगती है, आपूर्ति में वृद्धि हो जाती है, तो तब जो है मुद्रा स्फीति तो जो है की दर बढ़ जाती है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अब आ जाते हैं दोस्तों 37वें नंबर के क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किसमें ओजोन की अधिकतम सांद्रता पाई जाती है। तो दोस्तों ये हर किसी को पता है, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा कि समताप मंडल में ओजोन की अधिकतम सांद्रता पाई जाती है। अब आ जाते हैं दोस्तों 38वें नंबर के क्वेश्चन में कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला संपन्न क्षेत्र कौन सा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, पश्चिमी घाट जो है भारत में सर्वाधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। अब आ जाते हैं 39वें नंबर पे 39 क्वेश्चन के नंबर पे कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। तो दोस्तों आपको पता ही है जैसे कि भारत जो देश है वो चीन, तिब्बत, बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ मिलता है। तो यहाँ पर जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, बांग्लादेश के साथ जो है भारत की बहुत ही सबसे लंबी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। पश्चिम बंगाल आप देख सकते हैं, असम देख सकते हैं, पूर्वी जो क्षेत्र है, पूर्वी के जो भारतीय राज्य हैं उनमें से अधिकांश क्षेत्र बांग्लादेश से लगता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बांग्लादेश। अब आ जाते हैं 40वें नंबर के क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका है नाइट्रोजन ऑक्साइड। आ जाते हैं 41वें नंबर पे कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है। दोस्तों योग दर्शन के प्रतिपादक मैं आपको बता देता हूँ कि इसके योग दर्शन का ऑप्शन जो है ये है डी, पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक हैं और पतंजलि के जो शिष्य हैं बाबा रामदेव वो भी जो है योग को बढ़ावा देते हैं। आ जाते हैं 42वें नंबर के क्वेश्चन में कि कौन सा देश पवनों का देश कहलाता है। तो दोस्तों डेनमार्क को जो है पवनों का देश कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। आ जाते हैं 43वें नंबर के क्वेश्चन पे कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। तो दोस्तों हीरा जो है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। आ जाते हैं 44वें नंबर पे कि मानव जब अल्ट्रावायलेट किरणों से अत्यधिक प्रभावित हो जाते हैं तब क्या हो सकता है। तो दोस्तों एक तो इसमें हो जाता है प्रतिरक्षा का तंत्र की कमी, क्षति और त्वचा का कैंसर हो जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी, 1 और 3 जो है पॉइंट इसमें हो जाएंगे। तो दोस्तों 44वें का सी ऑप्शन हो जाएगा। अब जाते हैं 45वें नंबर के क्वेश्चन पे कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो दोस्तों इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये लिखा गया है चैटिंग केवल एक ही व्यक्ति के साथ नहीं की जा सकती, चैटिंग आप बहुत से लोगों के साथ भी कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आ जाते हैं 46वें नंबर के क्वेश्चन पे कि विश्व शिक्षक दिवस कब बनाया जाता है। दोस्तों आपको पता ही है भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है बनाया जाता है 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर। तो उसके एक महीने बाद ही 5 अक्टूबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय
शिक्षक दिवस बनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 अक्टूबर। आ जाते हैं 47वें नंबर के क्वेश्चन पे कि एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? तो दोस्तों आपको पता ही है कि विश्व में अभी तक एक ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक कोई भी इलाज संभव नहीं हो पाया और वो है एड्स। तो एड्स के लिए जो है एलिसा जांच से जो है एड्स की बीमारी का पता लगाया जाता है। तो 47वें का ऑप्शन हो जाएगा डी। आ जाते हैं 48वें नंबर के क्वेश्चन पे कि आधिकारिक तौर पर उत्तराखंड का राज्य का खेल कौन सा है? तो दोस्तों आपको पता ही है उत्तराखंड का जो राजकीय खेल है वो है फुटबॉल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। आ जाते हैं 49वें नंबर के क्वेश्चन पे, वर्ष 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? तो दोस्तों अभी आपको पता ही है कि हाल ही में जो है अभी जो पिछले ओलंपिक हुए हैं वो टोक्यो में संपन्न हुए हैं और अब जो 2024 में जो ओलंपिक होंगे फ्रांस के पेरिस में खेले जाएंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अब आ जाते हैं दोस्तों 50वें नंबर के क्वेश्चन पे कि विंग्स ऑफ फायर, और जो इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन भी है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपको पता ही है कि भारत के जो अभी इससे पूर्व में जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे, तो उनकी जो एक पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर पुस्तक, तो उसके लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी थे। तो इसका 50वें नंबर का जो क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन हो जाएगा ए। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको 50 नंबर के जो क्वेश्चन बताए ये जो DLED में पूछे गए थे, तो इसमें से आपके 49 नंबर तक आपके एकदम सटीक बिल्कुल सही हैं। और अगर आपने इनमें से 49 नंबर या 15 तक का भी नंबर सही किए हैं तो दोस्तों आपको जो है इस पेपर में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों ये 40 नंबर जो है 49 नंबर मैंने आपको बिल्कुल सटीक और सही बताए हैं। तो आप इस वीडियो से अपने क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं उनका मिलान कर सकते हैं। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसी हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।